देखो आज का टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे देखो क्वेश्चन में नंबर पहला ही दिया है कि रविराज 10,000 रुपए की एक राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए निवेश किया। अच्छा देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी दर वार से एक साल में उसको 10% ब्याज देना है, तो एक साल का ही पूछ रहा है, तो एक साल में 10% ब्याज देगा तो इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए का 10% कितना आएगा? परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, ब्याज कितना मिलेगा? 1,000 रुपया। यानी ब्याज ब्याज कितना बनेगा उसका? 1,000 रुपया हो जाएगा। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पे हो चाहे साधारण ब्याज पे हो। एक साल में जितना दर है उसका उतना ही परसेंट ब्याज रहेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि तुलसीदास 15,000 रुपए की एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए निवेश करता है, तो ज्ञात करो कि एक वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त हो। यानी मिश्र धन अमाउंट पूछ रहा है। एक वर्ष में 8% ही दर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका अगर 1% देखा जाए तो 150 रुपया बनेगा। 1% 150 तो 8% कितना आ जाएगा? 1,200 रुपया। कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 1,200 रुपए। अमाउंट पूछा है तो 1,200 रुपए और 15,000 रुपए यानी 16,200 रुपया। कितना आ जाएगा? 16,200 रुपया। यानी जो उसका टोटल अमाउंट बनेगा वो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 16,200 रुपया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि को 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करती है, तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। 15% की दर है, 2 वर्ष के लिए निवेश की है। अच्छा अगर इसको डायरेक्टली देखा जाए तो 15% का जो एक साल का 15% लगेगा तो 2 साल का 30% ब्याज होगा या नहीं होगा? तो 2 साल का 30% यानी 10%, 830%, 2,400 रुपया। और 2,400 रुपए ब्याज यानी अमाउंट पूछा है 8,000 में अगर 2,400 जोड़ोगे तो 10,400 रुपए आएगा। तो 10,400 से ऊपर ही आएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, 10,400 से कम नहीं हो सकता। 10,400 से बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको डायरेक्ट अगर वैसे देखा जाता तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 3/20। 3/20 अगर 1 साल का आ जाए, 2 साल का आ जाए, 3 साल का आ जाए, उतना इस पर पावर लगा के मल्टीप्लाई कर लिया करो। जैसे 20 की 2 वर्ष का पूछ रहा है, 20 की पावर 2 कितना मूलधन मान लो? 400। पहले वर्ष 15% ब्याज देगा यानी 3/20 कह सकते हो, कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। अगले वर्ष इस पे 60 यूनिट तो इस पे देगा ही देगा, इसका 15% और देगा तो इसका 15% कितना होगा? 9। टोटल जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा? 60 और ये कितना हो जाएगा? 69। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 129। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 129। अगर 400 की राशि है तो 129 ब्याज मिलेगा। तो बताओ 1 यूनिट 400 यूनिट बराबर कितना दिया? 8,000। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपया। तो इतने यूनिट बराबर 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा? 2,580 रुपए। ब्याज ही ब्याज कितना बन जाएगा? 2,580 रुपया। यानी 2,580 रुपए ब्याज और 8,000 की मूल राशि कितना हो जाएगा? 10,580 रुपया। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि 16,000 रुपए की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 3 वर्ष का दे रहा है, इसको 3 घात मान लो, इसकी कितना हो जाएगा? 1,000। पहले वर्ष 10% यानी 100। अगले वर्ष इस पे ब्याज देगा 100 का और इस पे भी ब्याज देगा 10% यानी 10। अब तीसरे वर्ष की बारी आएगी तो इन 4 और 5 और 4 पे ब्याज देगा, इसका ब्याज 100 बन जाएगा। इन 100 पे ब्याज बनेगा 10 और इस 10 का ब्याज बनेगा 1। यानी टोटल 3 साल का ब्याज कितना बना? पहले साल का 100, दूसरे साल का 110, तीसरे वर्ष का 121। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 331 रुपया। ब्याज ही ब्याज कितना हो जाएगा? 331।
अब बताओ कि 1000 यूनिट बराबर 16,000 दे रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 16, तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? 16 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? अब बताओ कि 16,000 से कम राशि तो हो नहीं सकती है, कम राशि तो मिल नहीं सकती, क्योंकि राशि ज्यादा ही मिलेगी ब्याज सहित। तो बताओ लास्ट का अक्षर कितना आएगा? 6 का 6। लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ लास्ट में 6 किस में आ रहा है? केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। या फिर इसको अगर ऐसे न करते हुए ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 10% ही फ्रैक्शन वैल्यू, 10% 1/10 यानी 10 पे एक ब्याज मिल गई, 10 से 11 हो जाएगी। 3 वर्ष का कह रहा है, पावर 3 कर लो, यानी 1000 से राशि कितनी हो जाएगी? 1331। 1000 यूनिट बराबर 16,000, एक यूनिट की वैल्यू 16, ब्याज कितना मिलेगा? अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट है 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से मल्टीप्लाई करो, और 16 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 मल्टीप्लाई 16,000 आएगा, तो 15,000 तो ये ऑप्शन से ही हट जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई 16, 6 से अगर एक में मल्टीप्लाई करो लास्ट का अक्षर 6 आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21,296 रुपया। बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि 32,000 रुपए की एक राशि को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने के लिए निवेश करता है, तो 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलो देखो, कह रहे हैं कि 12.5% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1 वर्ष से ऊपर ही आ रहा है, लगभग 2 वर्ष का मान लो इसको, यानी टोटल कितना मान लो? 64। अब पहले वर्ष 1/8 ब्याज देगा, यानी 8 आएगा, दूसरे वर्ष इसका 1/8 यानी 8 आएगा, इसका 1/8 एक ब्याज और देगा। पहले वर्ष का टोटल ब्याज 8, दूसरे वर्ष का 9। लेकिन क्या ये दूसरा वर्ष पूरा है? केवल 4 महीने है। कितने महीने? 4 महीने। ये टोटल 1 वर्ष है, यानी 12 महीने का है, 12 से भाग दो, 1 महीने का निकल के आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 महीने का बन जाएगा। यानी जो दूसरे वर्ष का ब्याज था वो कितना बन रहा था? 3 यूनिट। यानी टोटल जो ब्याज बना था कितना यूनिट बना था? 1 साल 4 महीने में 8 यूनिट और 3 यूनिट 11 यूनिट, 64 यूनिट बराबर कितना दिया? 32,000 रुपया। कितना दिया? 32,000। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 500। तो 11 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 5500 रुपया। कितना राशि आ जाएगी? ब्याज पूछा केवल, कितनी ब्याज मिलेगा? 5500 रुपया। चलो देखो, अगर इसको ऐसे न करते हुए, इसको ऐसे नहीं देख सकते कि इसको 12% ही मान ले, केवल 12%, एक साल में 12% ब्याज मिल रहा है। एक साल में अगर 12% ब्याज मिल रहा है तो 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में 12%, एक महीने में 1%, तो 4 महीने में 4%, यानी टोटल 16% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी 12% मानोगे तब, ये 12% से ऊपर है, यानी ब्याज ऊपर ही मिलेगा और इससे भी। तो बताओ, अगर इसका 1% देखा जाए तो 320 बन रहा है। 1% 320, तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 × 48, और 16 × 48, 16 दूनी 32, 5120 रुपया। ब्याज कितना बन जाएगा? 5120 रुपया। तो 5120 से थोड़ा सा अधिक आएगा कि नहीं आएगा? 37,000 हो नहीं सकता, कम हो नहीं सकता, 5120 से कम हो नहीं सकता। कौन सा बच रहा है? केवल 5500 रुपया। कौन सा आ जाए? केवल 5500 रुपया। कर लोगे? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो, इसमें क्या बोला है, बताओ। इसको सॉल्यूशन खुद से करो इसका। चलो देखो, 2400 रुपए की एक राशि थी, 14/2/7% ही फ्रैक्शन वैल्यू थी। 14/2/7% ही फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/7। एक साल से ऊपर का यार है, 2 साल का निकाल के देखें, 7 का वर्ग 49, राशि 49 मान लें। अब बताओ कि पहले वर्ष 1/7 देता है, 1/7 यानी इसका 7 ब्याज लगता, दूसरे वर्ष इसका 1/7 यानी 7, इसका 1/7 1, यानी दूसरे वर्ष टोटल दूसरे वर्ष का कितना होता? 8, पहले वर्ष का 7, पहले वर्ष का 7। अभी बताओ कि एक साल में उसको 12 यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो एक महीने में कितना यूनिट मिल रहा होगा? 12 से भाग कर दो, कितने? 3 महीने का चाहिए, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 2 बार, यानी टोटल 1 वर्ष 4 महीने ब्याज कितना मिल, 1 वर्ष 3 महीने ब्याज कितना मिल जाएगा? 9 यूनिट का। कितना यूनिट का? 9 यूनिट का। तो 9 से कटने वाली कोई संख्या होगी या नहीं होगी?
तो 9 से अब दो दो कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये इन दोनों तो हट ही जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे। चलो देखो 49 यूनिट बराबर कितना दिया, 2401। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। तो 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 49 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 में 81, लास्ट में एक आ रहा है, तो लास्ट में एक इसमें तो है नहीं, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, 441। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 441। कोई दिक्कत इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला करो इसको खुद से। 5670 रुपए की एक राशि 11/1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिन के लिए निवेश किया गया। तो एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, केवल ब्याज ब्याज पूछा है कि ब्याज ब्याज कितना है, बताओ। अच्छा चलो देखो 11/1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/9। एक वर्ष से ऊपर का ही दे रहा है, इसका स्क्वायर करके मान ले राशि 81 राशि मान ले। अब पहले वर्ष 1/9 देगा यानी 9 ब्याज देगा, दूसरे वर्ष इसका 1/9 यानी 9, इसका 1/9 ब्याज और देगा यानी 1 ब्याज और देगा। टोटल ब्याज दूसरे वर्ष का कितना बनना है, 10 यूनिट, पहले वर्ष का 9 यूनिट। अब बताओ क्या ये पूरे एक वर्ष का, ये 73 दिन का, 73 दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग दे लो, 1/5 वर्ष, तो इसका 1/5 वर्ष का और निकाल लो, यानी 2 यूनिट ब्याज बन रहा है, यानी 9 और 1, 9 और 2 11 यूनिट ब्याज। कितना यूनिट, 11 यूनिट ब्याज। अब 11 से कटने वाली संख्या देखो, सभी संख्या केवल इस वाले को छोड़ के, ये भी 11 से कट रही है सभी संख्या। चलो तो देखो 81 यूनिट बराबर कितना दिया, 5670 रुपया। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 70। एक यूनिट की वैल्यू 70, तो 77 यूनिट बराबर कितना, 11 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 770। कितना आ जाएगा, 770 रुपया हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 15,360 रुपए की एक राशि को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह के लिए निवेश किया गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष 4 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष 4 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी, बताओ। अच्छा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। 2 वर्ष से ऊपर का है, 3 वर्ष का निकालो, 512। कितना आ जाएगा, 512। तो अब जी बताओ कि इसका अगर 1 वर्ष का देखा जाता 1/8 यानी 64 देता, अगले वर्ष इस पे भी 64, तो इसका भी 1/8 देखोगे 8 आ जाएगा। इस पे तीसरे वर्ष इस पे 64, इस 64 पे 8 ब्याज और लगता, बल्कि इस 8 पे ब्याज एक और लगता। पहले वर्ष ब्याज 64, अगले वर्ष 72, तीसरे वर्ष की जब बारी आएगी तो 8 दूनी 16, 17, 81 रुपए के ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसने तीसरे वर्ष का पूरा नहीं पूछा, केवल 4 महीने का पूछा। ये 12 महीने का है, 12 से भाग दो 1 महीने का, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 महीने का, 4 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 27 यूनिट, यानी 2 वर्ष 4 महीने का जो टोटल ब्याज बनेगा, टोटल ब्याज, जो टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, ये 99,163 यूनिट। कितना, 163 यूनिट। तो अब जी बताओ कि 512 यूनिट बराबर कितना दिया है, 15,360। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30 रुपया। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो इससे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4890 रुपए का ब्याज ही ब्याज बन जाएगा। 4890 का ब्याज और ये टोटल कितनी राशि हो जाएगी, लास्ट में 1 जीरो आ रही है, केवल केवल कितनी जीरो, 1 जीरो। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। लास्ट में इनको ऐड करोगे 1 जीरो आ रही, 0 0, क्योंकि 9 और 6 15 5 आ जाएगा, यानी लास्ट में 50 आएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 26,620 रुपए की एक राशि 9.1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 माह में 2 वर्ष 2 माह के लिए निवेश किया गया, तो 2 वर्ष 2 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी? टोटल पूछ रहा है कि टोटल ये राशि कितनी हो जाएगी, बताओ ये राशि कितनी हो जाएगी। चलो देखो 9/1/11% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/11, यानी 2 वर्ष से ऊपर का कह रहा है 3 वर्ष का निकाल लो, इसका क्यूब कर ले, यानी 1331। तो बताओ एक वर्ष, पहले वर्ष 1/11 ब्याज देगा यानी 121 ब्याज देगा, अगले वर्ष की बारी आएगी 121 इस पे ब्याज देगा, 1/11 इसका देगा यानी 11 देगा, तीसरे वर्ष की बारी आएगी इस पे 1/121 देगा 1/11 यूनिट। अब बताओ कि 121 पे 11 ब्याज, इन दोनों पे ब्याज दे, 11 का 1/11 एक ब्याज और देगा। पहले वर्ष 121 यूनिट, दूसरे वर्ष 132 यूनिट, और तीसरे वर्ष देखा जाए तो 132, 143, 144 यूनिट का ब्याज। कितने वर्ष का? 144 का। अब ये तीसरा वर्ष पूरा नहीं, केवल 2 महीने है, तो ये 12 महीने का है, 12 से भाग दो 1 महीने का बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 महीने का बन जाएगा, 12 से इसको काटोगे 12 बार, और 12 दूनी 24 यूनिट का ब्याज। अगले वर्ष यानी तीसरे वर्ष से यानी केवल 2 महीने का जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा? 24 यूनिट। बताओ टोटल जो ब्याज बनना है 2 वर्ष 2 महीने में जो ब्याज बनना है वो कितना यूनिट बन रहा है? इनको ऐड कर दो, 25, 253 और 24, 277 यूनिट। कितना बन जाए? 277 यूनिट। तो बताओ 1331 यूनिट, ये 1331 यूनिट, 1331 यूनिट बराबर कितना दे रहा है? 26,620 रुपया, 26,620 रुपया। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपया। तो यानी 20 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5540 रुपया। 5540 का ब्याज देगा या नहीं देगा? तो 5540 इधर जोड़ना पड़ेगा, 5540 जोड़ो, 0 0 लास्ट में एक 0 आ रही है, 2 और 4 6, लास्ट में 60 आ रहा है, 60 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, केवल इसी में 32,160 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 8910 रुपए की एक राशि 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह के लिए निवेश किया गया, और फिर लास्ट में कह रहा है कि 2 वर्ष 3 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी? अमाउंट पूछा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 33/1/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3, यानी 2 वर्ष से ऊपर का कह रहा है, क्यूब कर ले इसका, यानी टोटल जो राशि है वो कितनी मान लो? 27। पहले वर्ष 1/3 यानी 9, अगले वर्ष इसका 1/3 यानी 9, इसका भी 1/3 यानी 3, तीसरे वर्ष की बारी आएगी तो इसका 1/9, 1/3 यानी 9, 9 9 पे 3 का ब्याज और देगा, इस 3 पे ब्याज 1 ब्याज देगा। पहले वर्ष 9, दूसरे वर्ष 12, और तीसरे वर्ष ये कितना हो रहा है? 16 यूनिट का। अब बताओ क्या तीसरा वर्ष पूरा केवल 3 महीने है, तो ये 12 महीने का है, 12 से भाग दोगे 1 महीने का बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 महीने का बन जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 16, 4 बार। टोटल ब्याज कितना बनना है? टोटल जो ब्याज बनना है कितना बनना है? 16 9 25 यूनिट का। कितने यूनिट का? 25 यूनिट का। तो यह राशि कितनी हो जाएगी? देखो 27 यूनिट बराबर कितना बोला है? 8910 रुपया। 27 से काटो इसको, 27 दिया 81, 8 बचा 27 × 81, 1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक यूनिट की वैल्यू 330 रुपए आ गई, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 0825 कितना आ जाएगा? 825, यानी 8250 रुपए का ब्याज बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत है?
अब मुझे बताओ कि 8250 रुपए इसी में ऐड कर दो, टोटल जो राशि आएगी 06, लास्ट में 6 आ रहा है 60, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल यही ऑप्शन है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली वाली वीडियो। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।